नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं उर्दू चैनल। मैं हूं आपका मेजबान मोहतशिम एहतशाम। पेश है आज की सुर्खी। पुंछ ऑपरेशन सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी कामयाबी, 4 गैर मुल्की जंगजू को मार गिराया गया है। फौज के आला अफसरान ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा। फौज का कहना है कि पुंछ ऑपरेशन सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी कामयाबी है। जिला भर में मिलिटेंसी मुखालिफ ऑपरेशन जारी हैं और जल्द ही पुंछ को मिलिटेंसी से पाक कर दिया जाएगा। बता दें कि सुरनकोट में सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक ऑपरेशन के दौरान 4 गैर मुल्की जंगजुओं को मार गिराया है। इस दौरान एसएसपी पुंछ और फौज के एक आला ऑफिसर ने एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस ऑपरेशन के बारे में तफसीलात बताई। इन 4 फॉरेन दहशतगर्दों के एलिमिनेशन से हमने ये दर्शा दिया है कि यहाँ के सिक्योरिटी फोर्सेस का रिजॉल्व पक्का है और हम इस एरिया में स्टेबिलिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी के लिए बनाए रखेंगे। इस ऑपरेशन के स्पेसिफिक 16 तारीख को हमें इंफॉर्मेशन मिली कि यहां इस एरिया सिंद्रा सुरनकोट एरिया में कुछ अनआइडेंटिफाइड लोग देखे गए हैं और हमने ऑप त्रिनेत्र जो 3 महीने से चल रहा है उसके अंतर्गत एक ऑपरेशन लॉन्च किया। 17 जुलाई को सुबह सुबह हमें इंफॉर्मेशन मिली कि 4 आर्म्ड फॉरेन टेररिस्ट उस एरिया में है। फटाफट कॉर्डन को रीएडजस्ट किया गया और कांटेक्ट एस्टैब्लिश किया गया। कांटेक्ट जब एस्टैब्लिश किया गया तो उनकी तरफ से फायरिंग शुरू हुई। हमने फायरिंग का जवाब फायर से दिया और हमने अपना कॉर्डन रीएडजस्ट किया। रीएडजस्ट करने हमने इसलिए किया ताकि ये मिलिटेंट्स यहां से निकल ना पाए। रीएडजस्टमेंट के बाद कॉर्डन टाइट किया गया और हमने उस एरिया में स्पेशल फोर्सेस जैसे पैरा कमांडोज हमने उस एरिया में बुलाए। फायरिंग पूरा दिन चलती रही, रात तक चलती रही। सुबह आखिरी फायर तकरीबन 5:30 बजे हुआ। जैसे ही पूरी सुबह हुई, सर्च शुरू हुई। सर्च में हमें 4 AK राइफल मिली, 2 पिस्टल मिली। राइफल्स के साथ में 8 AK की मैगजीन, 3 पिस्टल की मैगजीन, AK के 192 राउंड, पिस्टल के 26 राउंड मिले। जो राइफल थी उनमें चाइनीज मार्किंग है और जो पिस्टल्स हैं उसके ऊपर पाकिस्तानी मार्किंग है। इन सब टेररिस्ट जो इतने हेविली आर्म्ड थे, इस एरिया में काफी इंसिडेंट्स कर सकते थे और पीस को और हमारी प्रगति को एक बड़ी बाधा पहुंचा सकते थे। इस रिजल्ट से हमने ना केवल पीस को कायम रखा है बट यह भी कायम रखा है कि इस एरिया की प्रॉस्पेरिटी बढ़ती ही जाए। अभी जो ऑपरेशन चल रहे हैं, रिजल्ट आने शुरू हो गए हैं और आइंदा भी हम लोग जब तक इन पूरे टेररिस्ट को खत्म नहीं कर देते चैन नहीं लेंगे। इंडियन आर्मी जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ में और सिस्टर इंटेलिजेंसीज के साथ में पूरे दमखम के साथ में ऑपरेशन चलाती रहेगी जब तक हम ये सारे दहशतगर्दों को यहां से खत्म नहीं कर देते। आपने देखा होगा LC के ऊपर सरला में 2 दिन पहले 2 टेररिस्ट मारे गए। नौशेरा में LC के ऊपर टेररिस्ट मारे गए। यह दर्शाता है कि हमारा पड़ोसी मुल्क ये काम बंद नहीं करने वाला और हमारे एरिया में अशांति फैलाना चाहता है। लेकिन हम लोग अपने मकसद में कायम रहेंगे और यह ऑपरेशन पूरा दिखाता है कि कैसे एक आर्मी लेड ऑपरेशन, पुलिस का पूरा हिस्सा, इंटेलिजेंस एजेंसीज का पूरा साथ कैसे इन टेररिस्ट को मार गिराता है। और मैं आखिरी में कहना चाहता हूं कि आवाम जो हमारे साथ में हमेशा रहती है, उसने इस ऑपरेशन में बहुत बड़े भागीदार थे। उनके बिना यह ऑपरेशन संभव नहीं हो सकता था। यह भी दिखाता है कि हमारी आवाम देश के साथ में है
और वो भी शांति और प्रगति चाहते हैं। जय हिंद। मैं अभी एसएसपी पुंछ मिस्टर विनय को अनुरोध करूंगा, वो भी कुछ कहें। साथियों जय हिंद। ये ऑपरेशन एक जीता जागता सबूत है टॉप लेवल सिनर्जी का। बहुत दिनों से यहाँ पर काफ़ी सारे इनपुट्स इस इलाके में आ रहे थे कि दहशतगर्द इस इलाके को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश में है, फिराक में है। उनकी प्रेजेंस के इंडिकेशंस बड़े दिनों से आ रहे थे। एक स्पेसिफिक इनपुट कल जो आया उस पर एक जनरल एरिया कॉर्डन लगा के और उनके साथ कांटेक्ट एस्टेब्लिश किया, जिसको एग्जीक्यूट करने के बाद आपके सामने आज 4 टेररिस्ट न्यूट्रलाइज्ड हैं और जिसमें रिकवरीज 4 AK-47, 2 पिस्टल्स और बाकी असला बारूद है। ये ऑपरेशन एक जीता जागता सबूत है, एक बड़ी अच्छी टॉप लेवल की सिनर्जी आर्मी, पुलिस, बाकी सिक्योरिटी फोर्सेस जिसमें 38 बटालियन का बड़ा अहम सहयोग है और इंटेलिजेंसीज का। अवाम अब खुले से हमारा साथ दे रही है। हमें पूरी उम्मीद है कि आवाम के इस सहयोग से और हम सबकी सिनर्जी के बलबूते हम बहुत जल्दी पुंछ को फिर से मिलिटेंसी फ्री घोषित कर पाएंगे। जनूबी कश्मीर के अनंतनाग जिला के लाल चौक इलाके में मुश्तबा जंगजुओं की फायरिंग से 2 गैर मुकामी अफराद जख्मी हो गए। पुलिस ज़राए ने बताया कि जंगजुओं ने मंगल की देर शाम गैर मुकामी लोगों पर फायरिंग की। उन्होंने बताया कि दोनों को फौरी तौर पर करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां उनकी हालत मुस्तहकम बताई जा रही है। कश्मीर जोन पुलिस ट्वीट में बताया गया कि मिलिटेंटों ने अनंतनाग में 2 गैर मुकामी मजदूरों पर मुश्तबा मुसल्लह अफराद ने फायरिंग कर दी। दोनों जख्मी शहरियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ उनकी हालत मुस्तहकम बताई जा रही है। उन्होंने ट्वीट में मजीद बताया कि इलाके में बड़े पैमाने पर तलाशी ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है और हमलावरों को दर दबोचने के लिए इजाफी फोर्सेस को इलाके में तैनात किया गया है। इक्तिसादी जराइम विंग क्राइम ब्रांच जम्मू ने सरूब लाल वल्दे मंगा राम साकिन अल्लाह जिला जम्मू को मौजूदा वार्ड नंबर 4 के मकान नंबर 70 में बड़ी ब्राह्मणा के राजीव कॉलोनी को पब्लिक सेफ्टी एक्ट PSA के तहत गिरफ्तार करके जेल मुंतकिल कर दिया गया है। जम्मू के जिला मजिस्ट्रेट ने बदनाम ज़माना कानमीन सरूब लाल के खिलाफ नज़रबंदी का हुक्म जारी किया, जो क्राइम ब्रांच जम्मू में 9 मुकदमात में मुलव्विस है। साबिक फौजी सरूब लाल के खिलाफ साल 2006 में क्राइम ब्रांच जम्मू में फर्जी तकर्री के अहकामात बनाने की दफात के तहत पहली FIR दर्ज की थी और वो मासूम बेरोजगार नौजवानों को मुसलसल निशाना बना रहा है। शिकायत और FIR के मुताबिक इसने तकरीबन 19 बेरोजगार नौजवानों को निशाना बनाया और लाखों रुपये धोखाधड़ी की। दरियासना इसके चंद साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, जबकि कुछ तहकीकात के दायरे में है। क्राइम हेडक्वार्टर जम्मू व कश्मीर ने अपने मुख्तलिफ विंग्स को हिदायत दी है कि वो बार बार और आदि मुजरिमों के खिलाफ इसी तरह की कार्रवाई शुरू करें और उनके मुकदमात को तेज रफ्तारी और पेशा वाराना तफ्तीश करें, ताकि उन्हें जल्द से जल्द इंसाफ के कटघरे में लाया जा सके। उधमपुर जिला के कलर इलाके में मंगल को पस्सी गिरने की वजह से एक ज़ेर तामीर इमारत गिरने से कम अज कम 2 मजदूर लुकमे अजल बन गए, जबकि 6 दीगर जख्मी हो गए। सरकारी ज़राए ने बताया कलर के करीब ज़ेर तामीर इमारत के काम जारी था, जिस दौरान ढांचा मिट्टी के तोदे की जद में आ गया। उन्होंने कहा कि वाक़ा की इत्तला मिलते ही पुलिस और SDRF ने जाए वकू पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया, जिसके नतीजे में 6 मजदूरों को जख्मी हालत में निकाल लिया गया और 2 मलबे में लापता हो गए। उन्होंने बताया कि बाद में लापता अफराद को बाज़याब कर लिया गया, ताहम बाद अज़ां मलबे में दबे दोनों मजदूरों को जिला अस्पताल में डॉक्टरों ने मुर्दा करार दिया। मुतवफ़ीन की शिनाख्त अनिरुद्ध कुमार वल्दे नंद किशोर साकना मध्य प्रदेश और राकेश कुमार वल्दे नसीब चार्ड साकना रामनगर उधमपुर के तौर पर हुई है, जबकि जख्मियों की शिनाख्त देवी दीन कशवा साकना उधमपुर, शौकत अली साकना ढंडियाल, दरवेश शर्मा साकना सिलान, तालाब मास्टर मियाँ सकना बिहार, समिया सकना जारा तालाब और ठाकर दास सकना मध्य प्रदेश के तौर पर हुई है। सरकारी ज़राए ने बताया कि जख्मियों को जिला अस्पताल उधमपुर में इलाज किया जा रहा है। दरियासना एडिशनल डिप्टी कमिश्नर उधमपुर जोगिंदर सिंह
जसरोटिया ने जाए वकूअ का दौरा किया और कहा कि वो इस मामले की सही जांच करेंगे। ये वाक़ा किन हालात में पेश आया। उर्दू चैनल में आज बस इतना ही। अपने मेजबान मोहतशिम एहतिशाम और उर्दू चैनल की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियोस लाइक और शेयर करें, कमेंट बॉक्स में भी अपने तासरात से जरूर नवाजें। खुदा हाफिज़।